हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसी अलामात बताएंगे कि इनमें से अगर कोई एक अलामत भी आपके घर में पाई जाए तो बस समझ लें कि आपके घर में जिन और भूत का साया है। इन 10 अलामात को गौर से सुने और अगर इनमें से कोई एक अलामत भी आपके घर या इर्द गिर्द पाई जाती है तो वो जगह फौरन छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि आप भूत के साए में आ सकते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर हमारे इस चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आपके मोबाइल में पहुंच जाया करे। घर में जिन या भूत मौजूद होने की 10 अलामात। नंबर 1, अजीबोगरीब आवाजें आना। अगर आप महसूस करें कि आपके घर से नॉकिंग की, क्रैकिंग की या स्क्रैचिंग की आवाजें आ रही हैं, यानी कि आपका दरवाजा कोई नॉक कर रहा है, जब आप दरवाजा खोलते हैं तो बाहर कोई नहीं होता, आपके घर में जो लकड़ी की चीजें या फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है उससे क्रैकिंग के साउंड्स आ रहे हैं, या आपकी दीवारों के ऊपर नाखूनों के स्क्रैचिंग के साउंड्स आ रहे हैं, अगर ये 3 तरह की आवाजें आपके घर के किसी भी जगह से, किसी कमरे से, किसी कोने खुदरे से आए तो बस समझ लें कि आपके घर में जिन या भूत का साया है। नंबर 2, लाइट्स का ब्लिंक करना। अगर आपकी लाइट्स चलती चलती खुद ब खुद ब्लिंक करना शुरू कर दे, यानी कि जलना बुझना शुरू कर दें, तो ये भी एक अलामत है जो जाहिर करती है कि आपके घर में किसी आत्मा का, जिन का साया है। बाद औक़ात ऐसे होता है कि लाइट ठीक ठाक जल रही होती है लेकिन अचानक से वो बुझ जाती है, फिर जल जाती है या बार बार जलना बुझना शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ तहकीकात से ये बात सामने आई है कि ऐसा अक्सर औक़ात जिन की मौजूदगी की वजह से होता है। नंबर 3, डरावने साए नजर आना। बाद औक़ात ऐसी होता है कि आप अपने घर में अकेले होते हैं, आप चल रहे होते हैं, खड़े होते हैं या लेटे होते हैं, तो आपको लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, आपको कोई अजीब सा साया नजर आता है। ये भी एक अलामत है जो जाहिर करती है कि आपके घर में साया जिन का हो सकता है। ये साया आपको वाज़ेह तौर पे नजर तो नहीं आते, लेकिन आपको एहसास होता है कि जैसे फौरन कोई आपके पास से गुजर के गया है, इधर से कोई चीज गुजरी है, उधर से कोई चीज गुजरी है। ये इस चीज की अलामत है कि आपके घर में भूत हैं। नंबर 4, बहुत ज्यादा सर्दी लगना। अगर आपको आपके घर में, आपके कमरे में बहुत ज्यादा सर्दी महसूस हो, एक हद से ज्यादा सर्दी महसूस हो, तो बस समझ लीजिए कि ये भी जिन की मौजूदगी की अलामत है, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पे भूत प्रेत वगैरह होते हैं वो जगह बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। हाँ, अगर गर्मियों में आपके साथ ऐसा हो तो फिर तो अच्छी बात है, आपको एसी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कमरा वैसे ही ठंडा रहेगा। लेकिन अगर आपको डर लगे तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 5, घर में मौजूद चीजों का गायब होना और दोबारा वापस आ जाना। अगर आपके घर में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की चीजें अचानक से पड़ी पड़ी गायब हो जाएं, आपको ढूंढने पे ना मिले और फिर अचानक कुछ दिनों बाद या कुछ देर बाद आपको दोबारा अपनी इसी जगह पे नजर आ जाएं, तो ये भी इस चीज की अलामत है कि आपके घर में साया है। बाद औक़ात ऐसे होता है कि आपने एक चीज किसी जगह पे रखी होती है, जब आप वो चीज वहां से लेने जाते हैं तो वहां पे मौजूद नहीं होती, आपको लगता है कि शायद आप वो चीज कहीं और रख के भूल गए होंगे, आप थोड़ी देर बाद दोबारा देखते हैं तो वो चीज पड़ी होती है। ये इस चीज की बहुत स्ट्रॉन्ग अलामत है कि आपके घर में जिन मौजूद है। नंबर 6, दरवाजों का खुलना और बंद होना। अगर आपके घर में दरवाजे खुद ब खुद खुलना और बंद होना शुरू हो जाएं तो ये इस चीज की पक्की निशानी है कि आपके घर में साया है। ये दरवाजों का खुलना, बाद औक़ात ये दरवाजों का खुलना हवा या आंधी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर एक दरवाजा बिल्कुल लॉक्ड है, बंद है और वो अचानक से खुलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर खुलता है, फिर बंद हो जाता है, तो बस समझ लीजिए ये कोई हवा आंधी नहीं है, बल्कि ये एक आत्मा है, एक साया है। नंबर 7, घर में मौजूद कुत्तों या बिल्लियों का अजीबोगरीब रवैया। अक्सर लोगों ने घर में कुत्ते पाल रखे होते हैं, या बिल्ली तो हर घर में मौजूद होती ही है। अगर आपके घर में मौजूद कुत्ता या बिल्ली नॉर्मल रूटीन से हट के अजीब बिहेव करे, वो खुद ब खुद बैठा बैठा भौंकना शुरू कर दे, आंखें दिखाना शुरू कर दे या उठ के इधर उधर भागना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि उसको कोई चीज नजर आई है, उसको कोई जिन नजर आया है, क्योंकि कहा जाता है कि कुत्ते और बिल्लियां जिनों को फौरन देख लेते हैं। इनको जब जिन खौफनाक सूरत में नजर आते हैं तो ये अजीब बिहेव करना शुरू कर देते हैं। नंबर 8, ये एहसास होना कि आपको कोई देख रहा है। बाद औक़ात आपको ये एहसास होता है और अक्सर तन्हाई में ऐसे होता है, जब आप घर में अकेले होते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ कोई मौजूद है, आपके आसपास कोई फिर रहा है, आपको नजर तो कुछ नहीं आता लेकिन आपको कंटिन्यूसली इस चीज का एहसास रहता है कि आपके आसपास कोई चीज है, आपके पीछे कोई चीज खड़ी है, आपके सामने से कोई चीज गुजरी है, तो ये इस चीज की अलामत हो सकती है कि आपके घर में कोई साया मौजूद है। नंबर 9, आपके घर से हंसने या रोने की आवाज आना। ये बहुत ही क्रिटिकल अलामत है।
अगर आपके घर से ऐसे ही बैठे बैठे किसी जगह से, किसी कमरे से, छत से या बाहर सेहन से किसी के जोर से हंसने की या रोने की आवाज आती है तो बस समझ लीजिए कि आपके घर में साया मौजूद है। ये आपके घर में जिन या भूत मौजूद होने की बहुत स्ट्रॉन्ग अलामत है। अगर आपको ऐसा कोई साउंड, ऐसी कोई चीज नजर आती है, आपको महसूस होती है, तो आप फौरन उस चीज को हल करने के लिए अल्लाह ताला का कलाम वगैरह पढ़िए या कोई और उसका हल ढूंढिए, क्योंकि आपका घर हॉन्टेड हो चुका है। नंबर 10, ये एहसास होना कि कोई आपको छू रहा है। ये आपके घर में भूत या जिन या साया मौजूद होने की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अलामत है। अगर आप बैठे हुए हैं, आपको लगता है, आपको महसूस होता है, बाद औक़ात रातों में अक्सर ऐसे होता है जब आप अकेले अपने रूम में बैठे हों और आपको महसूस हो कि आपके जिस्म के किसी हिस्से पे किसी चीज ने छुआ है, कोई चीज आपको नजर ना आए लेकिन आपको छूने का एहसास हो, तो बस समझ लीजिए कि आपके घर में, आपके आसपास, आपके कमरे में जिन भूत का साया मौजूद है। आपको फौरन उस चीज का हल तलाश करने की जरूरत है, अदरवाइज आप नफ्सियाती खौफ का, डर का शिकार हो सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी वो 10 अलामात जो ज़ाहिर करती हैं कि भूत या जिन किन सूरतों में मौजूद होते हैं और जब वो मौजूद होते हैं तो वो कैसी कैसी हरकतें करते हैं। अगर आपके घर में इनमें से कोई भी एक अलामत पाई जाती है, आपको कभी महसूस हुआ है, तो फौरन उसका हल कीजिए, क्योंकि एक हॉन्टेड हाउस में रहना आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए खतरे का बायस हो सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम इसी तरह की अच्छी वीडियोस बनाकर आप तक लाते रहें। अल्लाह हाफिज।